तो क्या महीने में दिक्कत होना आम बात है? जी हाँ, लेकिन अगर ये महीना है तो इतनी दिक्कत होना या इतना प्रेशर फील होना आम बात है। अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो फिर वो बात आम नहीं है। बिस्तर में पड़े रहना या बुखार आना या दिन भर मायूसी रहना या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना सिर्फ इस वजह से कि मेरा महीना शुरू हो गया है, वो प्रॉब्लमैटिक है। और फिर आपके माता पिता को आपकी ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए इन सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ। कुछ फूड्स है जो हमारे घर पे ही हमको आराम से मिल सकते हैं, जिसके वजह से अगर महीने में इतनी दिक्कत हो रही हो तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगी और फिर आपको ना शारीरिक वीकनेस फील होगा, ना मानसिक मायूसी फील होगी और आप आपकी डेली लाइफ अच्छी तरीके से जी पाएंगी। महीने का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है कि पहले दिन पे थोड़ी सी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, फिर वो दूसरे तीसरे दिन तक बढ़ती है, फिर वो चौथे दिन से कम होने लगती है और ऑलमोस्ट 7th डे तक वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। अगर आपके ब्लीडिंग की पैटर्न ऐसे है कि पहले दिन में शुरुआत हो गई लेकिन दूसरे दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फिर तीसरे दिन बहुत बढ़ी, फिर चौथे दिन एकदम बंद हो गई, फिर 5वें दिन एकदम बढ़ गई और फिर आगे के 10 दिन तक महीना चल ही रहा है, ब्लीडिंग चल ही रहा है, ब्लड जा ही रहा है, तो फिर आपको आपके मम्मी पापा को बता के किसी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। इसके लिए आपको शायद आपका डॉक्टर कोई आयरन सप्लीमेंट रेकमेंड करेगा। महीना ठीक तरीके से आए उसके लिए जो मेन न्यूट्रिएंट है वो है हीमोग्लोबिन या हमारे बॉडी की आयरन लेवल्स। कई सारे बार हम थोड़ी सी खाने पीने में लापरवाही कर देते हैं या कौन सा खाना हमारे लिए ठीक है वो हमको पता नहीं होता, उसके वजह से हमारी हीमोग्लोबिन लेवल्स गिरने लगती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी 6 ऐसी चीज़ें जो कि आपको अभी हर रोज़ खानी है, क्योंकि अगर महीना शुरुआत हो गया है तो उसका मतलब ये है कि बॉडी का ग्रोथ भी शुरू हो गया है और जब बॉडी का ग्रोथ शुरू होता है तो उसको ज़रूरत होती है अच्छे खाने पीने की, ताकि आपकी ऑप्टिमम ग्रोथ बनी रहे। ऑप्टिमम ग्रोथ मतलब आगे जाकर आप ठीक तरीके से फोकस करके आपके लाइफ में आगे बढ़ पाओ, ना आपको कोई वीकनेस बॉडी में लगे, ना आपको कोई वीकनेस आपके माइंड में लगे। सो ये 6 चीज़ें कौन सी है? नंबर 1, रामदाना या रागी लड्डू। एक लड्डू हर रोज़ खाइए और बिस्किट खाना बंद कीजिए। ये लड्डू खा के आपके बॉडी को कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी और प्रोटीन मिलेगा और बिस्किट अगर बंद करोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी ठीक तरीके से अब्जॉर्ब या असिमिलेट भी कर पाएगी। दूसरी चीज़, मुट्ठी भर मूंगफली या सिंगदाने। ये अगर आप खाते हो तो आपको विटामिन B6, प्रोटीन, फाइबर, ये काफ़ी सारे मिनरल्स ये भी आसानी से मिल जाते हैं। और इसी के साथ आपको चिप्स और वो जो पैकेट खोल के आप खाते हो स्कूल के बाद में चटपटी चीज़ें, वो बंद कर देनी चाहिए। तीसरी चीज़, हर रोज़ एक नींबू या आंवला शरबत, ताकि आपको विटामिन C भी मिले जो फिर आपको आयरन अब्जॉर्ब करने में ज़्यादा आसानी करे आपके शरीर को। और उसी के साथ आपको बंद कर देना चाहिए कोई भी टाइप का कोला, कोल्ड ड्रिंक, पैकेज जूसेस, क्योंकि फिर ये सब आपके विटामिन C और हीमोग्लोबिन के असिमिलेशन में और डाइजेशन में दिक्कतें लेके आएंगी। चौथी चीज़ जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए वो है हर रोज़ एक कटोरी दही या एक ग्लास छाछ। ये पीकर आपके शरीर में जो अच्छे बैक्टीरिया है उनको सपोर्ट मिलता है, आपके शरीर को भी विटामिन B मिलता है, कैल्शियम मिलता है और फिर आपका महीना जो है वो सिर्फ इतनी दिक्कत लाएगा, इतनी सारी दिक्कत नहीं लाएगा। और 5th चीज़ जो है, एक ताज़ा फल हर रोज़। ये ताज़ा फल केला हो सकता है, फलसा हो सकता है, बेर, अमरूद, जो भी सीज़न में है वो आप खाइए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर फल महंगा होगा तभी उसका कोई बेनिफिट मिलेगा, तो आपको एप्पल या कीवी या बेरीज खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर रोज़ एक ताज़ा फल खाने की ज़रूरत है। और 6th चीज़ जो है वो है एक खजूर या फिर छुआरे या फिर काले मुनक्के। इन तीनों में से एक चीज़ हर रोज़ आपको खानी चाहिए और ये जो चॉकलेट वगैरह आप खाते हो वो आपको बंद कर देना चाहिए। तो अभी आपने ये जान लिया कि बंद क्या करना चाहिए और हर रोज़ कौन सी वो 6 चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए। अगर आप किसी बेटी के माता पिता हो तो आपको आपके बजट में इसे इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की सेहत अच्छी तरीके से अगर हम मेंटेन करते हैं तो हम सिर्फ लड़की को आगे नहीं, पूरे फैमिली का उद्धार करते हैं। अभी 2024 चल रहा है, उनके शादी में नहीं, उनके सेहत में हमें पैसे लगाने चाहिए।